हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है मार्को, जो 2024 में बनी भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे हनी पद्दिनी ने लिखा है और निर्देशित किया है। मूवी में आगे बात करते हैं तो विक्टर एक अंधा व्यक्ति है। अपने करीबी दोस्त वसीम की हत्या का गवाह बनता है। अपने अंधेपन के बावजूद विक्टर हत्यारे के परफ्यूम और वाहन की अलग अलग गंध को पहचान कर हत्यारे की पहचान करता है। विक्टर की पहचान से पुलिस को पता चलता है कि हत्यारा रसेल इस्पाक है, जिसमें वसीम के बड़े भाई तारिक के साथ मिलकर हत्या को अंजाम देने की साजिश रची थी। दुखद रूप से विक्टर को रसेल पकड़ लेता है, जो उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के टब में फेंक देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो जाती है। विक्टर के भाई जॉर्ज पीटर को एड2 परिवार के मुखिया है। एक नुकसान के तबाह हो जाते हैं मार्को पीटर पिकात का दत्तक भाई, जिसे सुरक्षा के पहले लिए इटली भेजा गया था। विक्टर की मौत के बारे में जानने के बाद वापस लौटता है। विक्टर की स्थानीय चर्च में आयोजित स्मारक सेवा में मार्को विक्टर की मौत का बदला लेने की कसम खाता है और इस जघन्य कृत्य में शामिल सभी लोगों को खत्म करने की हमेशा हिंसा की घोषणा करता है, जिसमें रसेल भी शामिल है, जो घटना पर स्थल पर मौजूद है। पीटर द्वारा उसे हिंसा का रास्ता अपनाने से रोकने का प्रयास के बावजूद मार्को दृढ़ संकल्पित करता रहता है। इस बीच रसेल के पिता टोनी अपने लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाते हैं और पीटर के साथ सोने के बिस्किट और फिरौती का सौदा करते हैं। साथ ही वो आगे विश्वासघात की योजना बनाते हैं। सौदे से पीटर को लौटने के दौरान हिसाब का गुरकादेव की उसकी कार में घात लगता है। साजिश का खुलासा करता हुआ उसे घातक रूप से चाक मार देता है। पीटर बच जाता है, लेकिन उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और जिसमें मार्को को भी क्रोधित हो जाता है। पीटर मार्को को बताता है कि विक्टर की मौत के लिए टोनी और रसेल जिम्मेदार है। जब मार्को बदला लेने के लिए निकलता है तो रसेल मार्को को गंभीर रूप से घायल करके और मार्को के दाहिने हाथ अनवर के हाथ को छेंचा से काटकर अपना असली रूप प्रकट करता है। क्रोधित मार्को ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सेंसा को रसेल के गुंडों को मार डाला। रसेल को मारने की तैयारी करते समय मार्को को पता चलता है कि विक्टर की प्रेमिका ईशा विक्टर के बच्चे की मां बनने वाली है। उसे टोनी ने बंदी बना रखा है। मार्को देव को पकड़ लेता है और उसे प्रताड़ित करता है, जो कबूल करता है कि ईशा रसेल के साथ हुए उसके द्वारा किए गए विस्फोट के मरने से पहले पीटर ने तारिक को फांसी लगाकर मार डाला। मार्को ने इन सब की फैक्ट्री पर धावा बोला और ईशा को बचाने के लिए उसके गुंडों को क्रूर लड़ाई लड़ी। हालांकि टोनी ने मार्को को धोखा देते हुए कि रसेल की कार की डिक्की में बंद है। मार्को उसके अनवर की टोनी को उसके गेस्ट हाउस तक ट्रैक करते हैं, जहां टोनी उसकी मजाक के लिए सौदेबाजी करने की कोशिश करता है। मार्को टोनी का हाथ काट देता है और उसे पैसों से भरे सूटकेस में रूप छिपाकर रसेल के पास भेज देता है। अंतिम जाल में मार्को टोनी की कुर्सी पर डेटोकर लगा देता है, जिससे टोनी के फांसी पर लटके ही दम टूट जाता है। जैसे ही टोनी हवा में फांसी पर लटकाया जाता है तो बम फट जाता है, जिससे उसे पीड़ा होती है। रसेल गोदाम के बाहर असहाय खड़ा है, कुछ भी करने में असमर्थ है, लेकिन टोनी उसे अंतिम क्षणों में तड़पते हुए देखता है। बदला लेने के लिए बेताब रसेल अपने दत्तक भाई साइरस को एक कसाई से मदद मांगता है। वे ईशा के प्रस्ताव के दौरान एट्टाई परिवार पर हमला करते हैं और परिवार का कत्लेआम शुरू कर देते हैं। राइफल और चाकुओं के साथ पीटर के बहादुर प्रयासों के बावजूद रसेल बच्चों मार्को की मंगेतर मारिया को, ईशा को सहित परिवार सभी सदस्यों को मार देते हैं। उसे बेरहमी से मार देते हैं और इसके नवजात बच्चे का अपहरण कर लेते हैं। मार्को गंभीर रूप से घायल और असहाय अपने परिवार की मौत का शोक मनाता रहता है। पीटर मार्को से न केवल विक्टर बल्कि पूरे परिवार का बदला लेने का आग्रह करता है। मार्को एक आकर्षक और भयावह रूप धारण करता है और साइरस और रसेल का उनके कारखाने में सामना करता है। मार्को एक खूनी मुठभेड़ में उनके गुर्गों से लड़ता है, जहां वह रसेल को चाकू मारकर उसका दिल निकल कर मार देते हैं। साइरस के साथ एक क्लाइमेटिक मुठभेड़ में जो नवजात बच्चे को एसिड में टब में रखता था मार्को उसका सिर काट देता है और बच्चे को एसिड में धकेलने से पहले उसे बचा लेता है। मार्को सफलतापूर्वक अपने प्रतिशोध मार्ग को पूरा करता है और बच्चे के साथ कारखाने से बाहर निकलता है, जबकि अपने परिवार के दुख और नुकसान की अंतिम कीमत चुकाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में मार्को को विक्टर के बेटे के साथ समुद्र तट पर समय बिताते हुए देखा जाता है। जब कारों की एक टुकड़ी मार्को के पास आती है, उसे पता चलता है कि उस बच्चे का अपहरण कर लिया गया है और स्क्रीन काली हो जाती है, जो संभावित सीक्वल का संकेत देती है।